हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। अब तक हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के 8 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने ईच एंड एवरी कंसेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ा। अब हम अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में भी हमने अपना एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट किया था, जिसमें हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें बनाना सीखी थी, जिसमें हमारी मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स कवर अप हुई थी। आज उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट करेंगे अपना नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 9, जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन 2 की प्रैक्टिस करेंगे। मतलब आज एक और लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, आपको प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है, आपकी स्पीड को इंक्रीज करती है, एक्यूरेसी को इंक्रीज करती है, आपके कंसेप्ट को क्लियर करती है। तो प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आज का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज के क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दोनों चीजें गिवन होगी। देखो, अब तक हमने जितने क्वेश्चंस करे उसमें हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन के बेस पे हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई। अब आपको आज के क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी। उसके बेस पे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये 2 पार्ट कंप्लीट करने हैं। आपके सारे कंसेप्ट्स आपने रीड आउट कर लिए होंगे, बट अगर किसी भी बच्चे की कोई क्लास मिस हुई तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12 टर्म 2 कंप्लीट अकाउंट्स कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है। वहां पे सारी वीडियोस को प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज अरेंज किया गया है, ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो को पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए निकालिए कॉपी पेन और स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन 2। देखिए, आपको एक बैलेंस शीट और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या कहें? मॉडर्न क्लब्स बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019 was as under capital fund, tournament fund, subscription in advance, salary unpaid, sports equipment, ground, billiard table, subscription outstanding, cash and bank balance। नीचे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कॉस्टिंग दी हुई है, सेल वैल्यू गिवन है, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, वेजेस एंड सैलरीज, अपकीप ऑफ ग्राउंड, स्टेशनरी, ऑडिट फीस, एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, 5% इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अक्टूबर 2019 को हमने 5% इन्वेस्टमेंट करी है, कैश एंड बैंक बैलेंस। Subscription still to be received are 5,500, but subscription already received include rupees 4,000 for the next year. Salary still unpaid 6,000 rupees. Sports equipment now valued at 45,000. Prepare income and expenditure account and balance sheet after charging 10% depreciation on billiard tables. आपके लिए ये क्वेश्चन है। आपको उसने कहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले हम इसका ब्लैंक फॉर्मेट बनाते हैं। हमने फॉर्मेट बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। डेबिट साइड हम अपने एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड हम अपनी रिवेन्यूज इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। और बैलेंस शीट बनाई एज एट 31 मार्च 2020, लाइबिलिटीज रुपीज, असेट्स रुपीज। अब देखो क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पॉइंट्स को लेते रहिए और ये पॉइंट चेक करिए क्या इसका कोई एडजस्टमेंट आपको ओपनिंग बैलेंस शीट या नीचे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले है ओपनिंग बैलेंस। आपको पता है ओपनिंग बैलेंस शोज ओपनिंग कैश इन हैंड, जो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड आएगा और वो आपको यहाँ पे गिवन है 39,000। तो हम इसको क्रॉस आउट कर देंगे, हम इसकी एंट्री कहीं भी नहीं करेंगे। सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको हमेशा पता है सब्सक्रिप्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आपको ड्यूरिंग द ईयर दिया है 1,81,000। इन्होंने कहा है सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड 5,500 यानी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, बट सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव्ड ₹4,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी एडवांस सब्सक्रिप्शन इन करंट ईयर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपको दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस शीट में, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस भी आपको गिवन है। तो आप क्या करोगे बेटा, आप सबसे पहले यहां पे इनकम साइड में लिखोगे सब्सक्रिप्शन, और मैंने आपको बताया अगर आपके पास स्पेस कम है तो इसको वर्किंग नोट में डाल सकते हो, नहीं तो आप यहां पे भी डाल सकते हो। हम इसका वर्किंग नोट यहां बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, हमने टोटल कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किया है, हमने रिसीव्ड किया है 1,81,000। इसमें ऐड क्या करते हैं, ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर कितना है 5,500, और एडवांस कितना है 4,000। 5,500 ऐड क्या करेंगे, एडवांस इन प्रीवियस ईयर, एडवांस इन प्रीवियस ईयर। अगर आप प्रीवियस ईयर का एडवांस देखोगे तो प्रीवियस ईयर का एडवांस कितना है 6,000 रुपीज, ये भी ऐड हो जाएगा। 1,92,500 माइनस क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जो आउटस्टैंडिंग था, प्रीवियस ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग है 8,000 रुपीज, इसको आप माइनस कर देते हो। दिस इज इक्वल टू 1,84,500, और इसमें माइनस करते हो एडवांस इन करंट ईयर, और करंट ईयर का एडवांस आपको कितना दिया हुआ है 4,000 रुपीज। तो आपके पास आ जाएगा 1,80,500, जो आपका सब्सक्रिप्शन होगा रिलेटेड टू करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 1,80,500। क्लियर। दूसरा आपको पता है एडवांस सब्सक्रिप्शन, आप इधर लिखोगे करंट ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना 4,000। क्लियर। और साथ ही साथ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका इधर आ जाएगा, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 5,500। इज इट क्लियर, कंफर्म। देखो ध्यान से देखो, आपको यहां पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के आइटम्स को लेते हुए ओपनिंग बैलेंस शीट को भी कंसीडर करना है, और साथ ही साथ नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी कंसीडर करना है। सेकंड पॉइंट है सेल ऑफ ओल्ड स्पॉट्स मटेरियल, ये नॉर्मल रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है, तो आप यहां पे लिख दोगे सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल 1,500। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट फिर है सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपको सेल भी दी हुई है, आपको परचेजेस भी दी हुई है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की, ठीक है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट में भी दिया हुआ है, और नीचे आपको एक इंफॉर्मेशन भी दी हुई है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नाउ वैल्यूड एट 45,000 रुपीज। तो हमें यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट्स करनी है, और ये एडजस्टमेंट्स हम कहाँ करेंगे, बैलेंस शीट में करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग बैलेंस। देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना है आपका 50,000।
प्लस परचेजेस, जितने की हमने परचेजेस करी है। परचेजेस आपको कहाँ दी होगी? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन होगी 20,000 रुपीज। टोटल हो गया 70,000। इसमें से हम माइनस करते हैं बुक वैल्यू सोल्ड, जितने की बुक वैल्यू हमने सोल्ड करी है। देखो कितने की बुक वैल्यू हमने सोल्ड करी है, हमने कॉस्टिंग 10,000 को सोल्ड करी है और कितने में सोल्ड करी है? 6,000 में सोल्ड करी है। तो सबसे पहले बुक वैल्यू सोल्ड 10,000। अब वैल्यू कितनी रह गई? वैल्यू हो गई 60,000। बट आपको यहाँ पे क्या दिया है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नाउ वैल्यूड एट 45,000 रुपीज। बट अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है? 45। इसका मतलब बाकी क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन 15,000 रुपीज। क्लियर? वैल्यू जो रिड्यूस हुई होगी वो ड्यू टू डेप्रिसिएशन रिड्यूस हुई होगी, और ये डेप्रिसिएशन आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 15,000। साथ ही साथ जो आपको लॉस हुआ है यहाँ पर, लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। देखो आपकी 10,000 की आइटम्स को आपने 6,000 में सोल्ड आउट किया है, तो आपको कितने का लॉस हुआ? 4,000 का लॉस हुआ, और 4,000 रुपीज आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड लिख दोगे। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट पॉइंट, फिर आता है एंट्रेंस फीस। कुछ नहीं बताया, रिवेन्यू रिसिप्ट्स हो जाएगी। तो एंट्रेंस फीस 2,000 रुपीज। उसके बाद है लाइफ मेंबरशिप फीस 50,000 रुपीज। लाइफ मेंबरशिप फीस 50,000 रुपीज। अब लाइफ मेंबरशिप फीस हम कहाँ पे ऐड कर देते हैं? कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। तो कैपिटल फंड हम यहाँ पे लिख लेंगे, कैपिटल फंड 2 लाख, इसमें प्लस कर देंगे लाइफ मेंबरशिप फीस। हाउ मच? 50,000 रुपीज। दिस विल बी इक्वल टू 2,50,000। क्लियर? कंफर्म? फिर नेक्स्ट है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। अब डोनेशन फॉर टूर्नामेंट है, आप चेक करिए, आपको टूर्नामेंट फंड भी दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस, टूर्नामेंट के ऊपर एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं। तो आपने फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्या सीखा था कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग में ओपनिंग बैलेंस प्लस डोनेशन जो रिसीव्ड करी है और जितने भी एक्सपेंसेस है वो यहां से माइनस हो जाएंगे। तो 60,000 ओपनिंग, 20,000 नया और 65,000 आपके एक्सपेंसेस है। तो आप यहां पे लिखोगे टूर्नामेंट फंड। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 60,000 प्लस डोनेशन 20,000, टोटल कितना हो गया? 80,000, माइनस क्या करोगे? एक्सपेंसेस 65,000 एक्सपेंसेस को माइनस करोगे, दिस विल बी इक्वल टू 15,000। क्लियर? फिर रिसिप्ट्स आपकी कंप्लीट हो गई हैं। चलते हैं पेमेंट साइड पे। पेमेंट में वेजेस का आपको पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर दिया है 60,000। आपको सैलरी पेड, प्रीवियस ईयर की सैलरी पेड भी, अनपेड भी दी हुई है, और करंट ईयर की अनपेड भी दी है। तो हम ऐड क्या करते हैं? ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर और लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। टोटल सैलरी पेड कितनी है? 60,000 रुपीज। तो आप यहां पे लिखोगे सैलरी। आप यहां पे वर्किंग नोट बना सकते हो, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, सैलरी पेड। कितनी सैलरी हमने पे करी है ड्यूरिंग द ईयर? 60,000 रुपीज। उसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है
करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी है 6000, टोटल होगी 66,000 और माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग हम माइनस कर देंगे, दिस विल बी इक्वल टू 55,000। ये सैलरी रिलेटेड टू करंट ईयर आ जाएगी। तो अब पिछले जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ पे लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी हाउ मच 6,000 रुपीज, और यहां पर आ जाएगा आपका 55,000 रुपीज। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट, अपकीप ऑफ ग्राउंड, स्टेशनरी, ऑडिट फीस, ये तीनों आपके लिए रिवेन्यू रिसिप्ट्स है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड। तो आपके लिए पॉइंट क्या होगा, अपकीप ऑफ ग्राउंड, अपकीप ऑफ ग्राउंड, अपकीप ऑफ ग्राउंड 10,000 रुपीज, स्टेशनरी 15,000 रुपीज और ऑडिट फीस कितनी है 2,000 रुपीज। क्लियर, कंफर्म। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट हम कर चुके, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हम कर चुके, 5% इन्वेस्टमेंट परचेज करी है ड्यूरिंग द ईयर। 1 अक्टूबर 2019 में हमने परचेज करी है 40,000 रुपीज की। तो इन्वेस्टमेंट आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, 5% इन्वेस्टमेंट, 5% इन्वेस्टमेंट, दिस इज इक्वल टू 40,000 रुपीज। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको देखो 40,000 का 5% फॉर 6 मंथ्स, वो आपने अभी तक रिसीव नहीं किया तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 1,000। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपीज। इज इट क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट, कैश एंड बैंक बैलेंस 87,500, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस। तो ये आ जाएगा कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस 87,500। देखिए आपके ये पॉइंट सारे हो चुके, इधर आते हैं। कैपिटल फंड्स कंप्लीट हो गया, टूर्नामेंट फंड कर चुके, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस भी कर चुके, सैलरी अनपेड, लाइबिलिटी साइड पूरी हो गई, असेट साइड, स्पोर्ट्स कर चुके, ग्राउंड के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज इट इज आ जाएगा ग्राउंड 1,20,000। नेक्स्ट, बिलियर्ड टेबल्स, बिलियर्ड टेबल 60,000 दी है और नीचे डेप्रिसिएशन कितना बोला है 10%। तो इसका मतलब बिलियर्ड टेबल 60,000 लेस डेप्रिसिएशन 10%, 6,000 रुपीज, 54,000 और डेप्रिसिएशन आपका डेबिट साइड पे आ जाएगा ऑन बिलियर्ड टेबल 6,000 रुपीज। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो गया, कैश हो गया, एडजस्टमेंट्स और चेक कर लेनी चाहिए। आपका सब्सक्रिप्शन हो गया, सब्सक्रिप्शन एडवांस भी हो गया, सैलरी भी हो गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और डेप्रिसिएशन आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। अब आती है बारी क्लोज करने की। क्लोज करने के लिए सबसे पहले आप क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों साइड का टोटल करिए। देखो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है आपका 1,80,500, दिस 1,85,000। अगर आप डेबिट साइड का टोटल करोगे तो डेबिट साइड का टोटल आएगा आपके लिए 1,07,000 रुपीज, 1,07,000 रुपीज। तो क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, तो आपको क्या हुआ है
सरप्लस हुआ है और हाउ मच 78,000 रुपीज़ का सरप्लस हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखोगे सरप्लस 78,000 रुपीज़। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का प्रोडक्ट होता है, मतलब रिजल्ट होता है, उसे हम सरप्लस या डेफिसिट के नाम से जानते हैं। क्लियर, कंफर्म। इस सरप्लस को हम ऐड कर देते हैं कैपिटल फंड में। सरप्लस 78,000 रुपीज, दिस विल बी इक्वल टू 3,28,000 रुपीज। ठीक है, अब इस साइड का टोटल करिए। इस साइड का टोटल आया आपका 3,32,000, 3,47,000, 3,53,000 रुपीज। और क्रेडिट असेट साइड का भी टोटल करिए। इसका टोटल भी आपका 3,53,000 आ जाएगा। तो आपने देखा, जब आपको ओपनिंग बैलेंस शीट और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन हो तो आप उसके बेस पे अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट को किस तरीके से बनाते हो। देखिए, एक एक पॉइंट लीजिए आप रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, उसकी एडजस्टमेंट्स चेक करिए कि ओपनिंग बैलेंस शीट में गिवन है या नहीं, और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है। जैसे सब्सक्रिप्शन के लिए हमने क्या पढ़ा है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, एड एडवांस इन प्रीवियस ईयर, लेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, लेस एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर। उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्टमेंट्स करते हैं। ये हमने एक डिटेल्ड वीडियो में भी पढ़ा था। आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का पॉइंट दिया है, तो ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेजेस माइनस कर दीजिए बुक वैल्यू सोल्ड, और कंपैरिजन करिए नई वैल्यू से, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपका। टूर्नामेंट फंड यानी फंड बेस अकाउंटिंग में ओपनिंग बैलेंस प्लस डोनेशन प्लस इनकम जो भी है माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस। ये सारे डिटेल्स हमने समझी हुई है, बस हम उस क्वेश्चंस को अप्लाई कर रहे हैं। चलिए आप क्वेश्चन को नोट करिए। आपके पास पहले क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, चाहे पॉज करके आप रिकॉर्ड करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बैलेंस शीट, और इसकी वर्किंग नोट हमने यहीं पे बना लिए। थोड़ी सी हमारे स्पेस की प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए हम इसको यहीं पे एडजस्ट कर लेते हैं। आप इसको प्रॉपर नीट एंड प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करिए। जितना आप अकाउंट्स को प्रेजेंटेशन के साथ करोगे उतना आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चीजें इंक्रीज होगी, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। क्लियर? तो आज के लिए क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। जब तक आप अपने सारे नोट्स को पढ़ते रहिए, रेगुलर रिवीजन करते रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।